केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप बेबुनियाद, कोर्ट के फैसले का आपने किया स्वागत, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जबरन फंसाया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि आरोप सिद्ध नहीं होते। त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया। आइए सीधे जुड़ते हैं आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी के साथ। आज पत्रकार वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? भैया, पहले तो हम आप सबके आभारी हैं। आप लोगों ने हमको इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम एवं हमारी पार्टी आपका अभिनंदन करती है। भारत देश के इतिहास में जो कल फैसला आया है रेवेन्यू कोर्ट का, शायद आज तक ऐसा फैसला आया नहीं है। अभी तक माने आम आदमी पार्टी को इतना बदनाम किए कि हम लोगों को लगता था कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। फर्जी 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 कर करके ये जो है तो अपने 4 लोगों को छोड़ दिए थे। तो हर चीज में, कभी शीश महल को लेके, कभी आबकारी को लेके, कभी किसी चीज को लेके, और हमारे देश के शीर्ष 5-5 नेताओं को 2-2 साल, 2.5 साल, 3 साल की जेल में डाल रखे और पार्टी को तोड़ने का भरपूर कोशिश की। और दिल्ली में ये स्थिति कर दिए थे कि हर जगह में इनको ये कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। कल जब से कोर्ट का डिसीजन आया है तो हम लोगों में एक नई ऊर्जा आई है और कोर्ट के प्रति आस्था पहले भी थी और अब भी है कि नहीं, देश में यही सब कुछ नहीं है। अभी देश में न्यायपालिका जीवित है और ये मोदी जी की, अमित शाह के दुष्प्रचार का और ये दंडात्मक इनके जो कार्रवाई है उसका कहीं न कहीं कोई बैठा है कि वो न्याय करने के लिए हम लोगों के लिए हम भी सक्षम है। और नहीं तो ये हमारे दिल्ली चुनाव के पहले, हम दिल्ली में थे, दिल्ली चुनाव के पहले हम लोगों को वहाँ पहचान के घुसने नहीं दिया जाता था कि ये तुम लोग, माने पुलिस रोक लेती थी। वोटिंग के समय हमारे मतदाताओं को पुलिस ने रोका है, वोट नहीं करने दिया है। और इनको सिर्फ दिल्ली की कुर्सी चाहिए थी। और कल जिस तरह से रेवेन्यू कोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और उसने प्रमाण पत्र दे दिया है कि आम आदमी पार्टी देश में कट्टर ईमानदार पार्टी है। एक जज के मुखारबिंद से ये शब्द निकले हैं, सरस्वती जी विराजमान हुई हैं। बिल्कुल इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल देश में एक कट्टर ईमानदार नेता है। उसके बाद हम लोगों में जो उत्साह और उमंग, तो उसी की खुशी और उसी की एक तरह से चर्चा के लिए हम आप लोगों से निवेदन करके एकत्रित हुए हैं और आगे की अब रणनीति बनेगी। और हम लोग अब भारत देश में इस चीज को लेके और इनके दुष्प्रचार को लेके और भाजपा के षड्यंत्र को उजागर करने के लिए पूरे देश में अब जन आंदोलन छेड़ेंगे। इसलिए हम आज आप लोगों को आमंत्रित किया है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को सिर्फ इतना निवेदन, संदेश नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार इनके दुष्चक्र से बाहर निकलिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई नहीं है। ना आपके बच्चों को अच्छी स्कूल दे सकते हैं, ना अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, और महंगाई पे, जो बढ़ते हुए महंगाई पे इनका कोई नियंत्रण नहीं है। विदेश नीति इनकी फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये ट्रंप के सामने मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ट्रंप इनको बिल्कुल हुआ बना के और ये ट्रंप जिंदाबाद करते जा रहे हैं, वो अपने यहाँ टेरिफ ठोके जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को सिर्फ आपके माध्यम से मैं जनता से निवेदन करूंगा कि इनके दुष्चक्र से बाहर आए और पहचाने कि आप देश में कौन पार्टी आपको आगे ले जा सकती है, आपके बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है। तो आप ये कहना चाहते हैं जी, ये सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह से विपक्ष के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र 100%। देखिए, हर जगह
आप देखिए दिल्ली के चुनाव के बाद इनका वो शीश महल करते थे, कहाँ गया? दिल्ली के चुनाव के बाद सारी सरकार नगर निगम से लेके और इनकी है, ये आज पूरे ताकत लगा डाले पर 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा पाए, कहीं पे एक सिद्ध नहीं कर पाए कि हाँ अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई दोष है। इसके बाद बिहार से देखिए, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, जहां भी आप जाएंगे चुनाव के पहले SIR लाएंगे, वोट से करेंगे और जनता को बरगलाने के लिए इनसे जो दुष्चक्र हो सकता है सारे हथकंडे अपनाते हैं। बिहार में चुनाव होता रहा, 10-10 हजार रुपए ये बांटते रहे और देश का चुनाव आयोग आंख में पट्टी बांध के गंधारी की तरह बैठा रहा और वो इनको रोकने की कोशिश नहीं किया है। अभी स्वामी का मामला है जी, उसको लेकर आपकी पार्टी का भी ये देश का दुर्भाग्य है भैया। आप भी हम लोग साथ के हैं, राजू दादा हम लोग साथ के हैं। ये देश का दुर्भाग्य, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देश के सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं जिनको हम लोग शंकर भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा के कि दूसरा होता तो क्या कहें। पर हे प्रभु, आज देखिएगा जैसे केजरीवाल साहब इतने बड़े दुष्चक्र से बाहर निकले हैं, ठीक उसी तरह से वो भी इस दुष्चक्र से बाहर आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी नए नए नियम लाकर समाज को बांटने का काम कर रही है, इस संबंध में क्या कहना? हम सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि 56 साल हमारी उम्र है, हमारे पास बगल में मुसलमान भी हैं, सब हैं, कभी ना हम खतरे में थे ना वो खतरे में हैं। आज भारत में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, हर जगह। और इसके बाद यदि हिंदू असुरक्षित है तो हिंदू सुरक्षित कब होगा? फिर तो इनको छोड़ देना चाहिए ना। जब तुम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर हिंदू की सुरक्षा कब करोगे, कैसे करोगे, ये बता दो ना, कैसे हिंदू सुरक्षित होगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं।